हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि एक क्लास ग्रुप फ़ोटो हो रहा होता है जहां पर सारा रैन कैज होते हैं। कैज सारा की पोनी टेल को पीछे से खींचता है, उसे गुस्सा आता है तो वो उसे डांटती है, जिसके बाद उन लोगों का एक फ़ोटो क्लिक होता है। इधर हम लोगों को प्रेजेंट पे दिखाया जा रहा होता है कि सारा अपने फ्रेंड को अपने फियांसे के बारे में सुना रही होती है कि वो उससे किस तरह से मिली थी और उसे कैसे पसंद किया था। इधर हम लोग कैस को देखते हैं जो कि सारा को हमेशा परेशान करते रहता है, और इधर एक रैन है जो कि हमेशा उसकी हेल्प करना चाहता है, उसके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने लिए। क्लास चल रही होती है, तभी नीचे नोटबुक पड़ी होती है। सारा उसे उठाती है तो उस पर एक रिंग की ड्राइंग होती है, जिससे रैन तुरंत उसके हाथों से छीन लेता है, जिसके बाद वो शॉक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और सबको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। तो अब यहाँ पर सारा अपना बुक नहीं लाई होती है, तो वो क्लास पे क्या पढ़ती है, तो रैन उसे अपना वाला दे देता है। पीछे से कैच उसे एक चीट देता है जिस पर लिखा होता है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी समझ में वैसे भी कुछ नहीं आएगा। जो देख सारा गुस्सा होती है। इधर सारा की फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि तो तुम उससे कैसे मिले। अब यहाँ किसकी बात चल रही है वो हमें आगे पता चलेगी, जिसके बाद वो बता ही रही होती है। तो हमें आगे पता चलता है कि अब सारा और कैच दोनों रिलेशन में आ चुके होते हैं। सारा, कैज और रैन तीनों मॉल पर होते हैं, जहाँ पर एक कपल एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं। तो सारा कैज को बोलती है कि तुम भी मुझे एक दिन ऐसे ही प्रपोज करोगे। इधर रैन सबको चुपचाप सुन रहा होता है। तो कैज बोलता है कि तुम्हें प्रपोज तो मैंने पहले ही कर दिया था। सारा बताती है कि मुझे ऐसा प्रपोजल चाहिए। कैज उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। सारा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, तो कैज भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर रैन बस उन दोनों को ही देख रहा होता है और वो भी पीछे से आता है। इधर उसकी बेस्ट फ्रेंड कि तुम्हें ये बात कब रियलाइज़ हुई कि वो तुमसे प्यार करता है। अब हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि सब लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। सारा के हाथ में वाटर बोतल होता है। उधर रैन आता है, वो अपना एक वाटर बोतल उसको देती है और स्माइल पास करती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि कैज अब एक दूसरी लड़की पे इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो सारा को पीछे छोड़ देता है। कैज अब दूसरी लड़की के साथ जाने लगता है, तो रैन को देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे ठंड लग रही होती है, तो रैन अपना जैकेट उतारकर उसको पहना देता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारा और रैन का एंगेजमेंट हो रहा होता है। सारा ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा गाउन पहन के रखी होती है और रैन भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आया होता है। वो उससे वही रिंग देता है जो उसने क्लास पर ड्रॉ किया था, और वो सारा के लिए ही ड्रॉ किया था। सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और रैन उसे उसी तरह से प्रपोज़ करता है जैसे उसने उस टाइम पर देखा था जब वो कपल एक दूसरे को प्रपोज़ कर रहे थे। सारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, वो उसे रिंग पहनाता है और यहाँ पर उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें पास्ट पे दिखाया जाता है कि रैन सारा को तो हमेशा से ही लाइक करता था, लेकिन सारा भी कहीं ना कहीं रैन को लाइक करती थी। जब भी उसके आसपास होती थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। अब हमें आगे के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिंजी सारा के पास आई होती है। वो उसको बता रही होती है कि क्या रैन तुम्हारी सब बातें सुनता है, जब भी तुम उससे कुछ मांगती हो क्या वो तुम्हें देता है और तुम्हारी हर विश को कंप्लीट करता है। तो सारा को एक सीन याद आता है जिसमें वो एक कैट को देखती है, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। वो रैन को बता रही होती है कि मुझे भी एक ऐसा ही कैट चाहिए, बट रैन उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तभी यहाँ पे याद करके वो बोलती है कि सारी तो नहीं लेकिन बहुत कुछ मानता है। तो मिंजी उसे बता रही होती है कि शायद वो गलत डायरेक्शन पे चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा। जो सुन के सारा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट जब वो अपने ऑफिस आती है, उसकी एक एम्प्लॉय उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम लोग कहीं घूमने नहीं जा रही। तो इस पे सारा बोलती है कि हम लोग तो रोज़ स्ट्रीट पे घूमते हैं। तो वो बताती है कि मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। जो सुनकर सारा बिल्कुल शांत रह जाती है। इधर हम लोग मिंजी को देखते हैं जो कि सारा को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि एक ऐसे लड़के से शादी करने का भला क्या फ़ायदा, अगर वो तुम्हारी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट ना करे, तुम्हारी अपनी खुशी में वो अपनी खुशी ना ढूंढे। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है अपना सूटकेस और बैग लेकर, जहाँ हम देखते हैं कि रैन एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि उसे एक कैट चाहिए, तो वो उसे कहाँ पर ढूंढे। वो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें इस ऐप पर जाकर उसे ढूंढना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें ईजिली मिल जाएगा। काफ़ी टाइम ऐसा भी आता है कि सारा इग्नोर फील करती है
कि उससे रेन का अटेंशन नहीं मिलता, लेकिन वो रेन की खुशी में ही अपना खुशी ढूंढने की कोशिश करती है। वो उसके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करती है। अब हमें यहाँ घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिस पे यही लिखा होता है कि उसने एक कैट को ख़रीद लिया है। जो सारा उसे इतने दिनों से बोल रही थी वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसी के बारे में खोज रहा था। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो रैन उसे बोलता है कि मुझे पता था कि ये तुम्हें पसंद आएगा। और इधर हम लोग मिंजी को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख के काफ़ी जेलस फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि काश उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता और वो भी उसके लिए ऐसी क्यूट क्यूट थिंग्स। नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि सारा और रेन को डिनर के लिए जाना होता है जिसे उसे अपने फ्रेंड्स के साथ करनी होती है। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर रेन की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी आई होती है। अब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो सारा को एक मील चाहिए होता है, पर उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसको लेने नहीं देती, तो उसे दूसरा मील मजबूरी में लेना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। अब सब लोग रेन से पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों की एंगेजमेंट तो हो गई है, पर अब तुम लोग शादी कब करोगे। जिस सुनकर रेन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और इधर सारा उसको देख रही होती है। नेक्स्ट वो लोग डिनर कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद रेन अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन सारा पीछे ही रह जाती है। वो उन सबको एक साथ देखती है और ख़ुद को लोनली फील करती है। तभी वहाँ पर रेन आता है, उसका हाथ पकड़ता है और हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि जब सारा को उसका फेवरेट मील चाहिए होता है पर उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे लेने नहीं देती, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मजबूरी में उसे दूसरा मील उठाना पड़ता है, तो रेन उससे उसका वो मील ले लेता है और अपना वाला उसकी प्लेट पर रख देता है, जो देख सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जब उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रही हो, जिस पर रेन बताता है कि हम लोग टाइम आने पर अपने आप शादी करेंगे, अभी हम दोनों उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। और सारा भी उसके लिए एग्री करती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेन के फ्रेंड्स उसे अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ ड्रिंक करने चलो, पर रेन उन लोग को मना कर देता है ये बोलकर कि मुझे सारा को घर जल्दी पहुँचाना है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। सारा काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है और उसको थैंक यू भी बोलती है।